बता रहे थे पिछले क्लास में, आईसीएफ में स्टडी मटेरियल 2 में बता रहे थे कॉम्प्लीमेंट रूल और पाई बाई 2 प्रॉपर्टी, उसका कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे और उसको आगे बढ़ाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में। ठीक है, देखिए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट में क्या है, देखिए tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या है साइन ऑफ एक्स है, ऐसा है। तो प्रूव करना कितना है पाई बाई 4 माइनस कितना x/2, यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है आपको, इसको लेके चलना है, ऐसा प्रूव करना है। तो आपको बताते आ रहे हैं, देखिए कभी भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, जो भी काम करिए, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करिए, लेकिन आपका एम क्या होना चाहिए, इधर tan इनवर्स है तो ये तभी सिंपल होके ऐसा आएगा जब ये tan इनवर्स है तो यहाँ क्या आए tan आए, यही सोचना है, पता है हम। ये tan इनवर्स है तो इसको tan बनना पड़ेगा, तब जाके वो कैंसिल होके सिंपल आएगा, यही सोचना है। तो ये tan बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए और क्या सोचना चाहिए, 1 प्लस साइन है तो फॉर्मूला आप क्या क्या जानते हैं, देखिएगा आप ऐसा जानते हैं 1 प्लस, अगर ये बेसिक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा होता है तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा हो जाता है, इस एंगल का आधा हो जाता है। और अगर 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो इस एंगल का आधा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 हो जाता है। और यहाँ अगर साइन थीटा होता है, अच्छा साइन होगा, ये साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और साइन थीटा होता है तो क्या 2 टाइम्स ऑफ इस एंगल का आधा थीटा बाई 2 इंटू क्या कॉस ऑफ थीटा बाई 2। यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा लिखाएगा, 2 थीटा रहेगा तो थीटा, थीटा है तो उसका आधा। मल्टीपल सब मल्टीपल फॉर्मूला जानते हैं आप हम लोगों को। अब देखिए अगर यहाँ कॉस बन जाए तो 1 प्लस कॉस से कॉस स्क्वायर में चला जाएगा, और यहाँ साइन बन जाए तो साइन का आधा में चला जाएगा, साइन एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। एम यही है tan बनाना। तो ये सब फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, ये सभी बेसिक ट्रिमेट्री का फॉर्मूला है। तो अब एम मामला यहाँ फंसा है कि ए क्या बनना चाहिए साइन, और ये वाला क्या कॉस। तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कभी भी चेंज करना है तो हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट रूल, सबसे आसान यही है कॉम्प्लीमेंट रूल। तो कॉम्प्लीमेंट रूल को अप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, कॉम्प्लीमेंट रूल से इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन का कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या पाई बाई 2 माइनस ऑफ एंगल, याद आया। और फिर क्या यहाँ पर साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, और एंगल का कॉम्प्लीमेंट पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख दिए तो बाई कॉम्प्लीमेंट रूल, कॉम्प्लीमेंट रूल ऐसा है। अब यहां से क्या फायदा हुआ, जैसे ऐसा किया, हमारा एम यही है tan इनवर्स है तो tan बनना चाहिए, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहां से जैसे ऐसा कर दिए tan इनवर्स, अब साइन ऑफ, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ थीटा रहेगा, कोई भी एंगल रहेगा उसका आधा करना है, थीटा है तो उसका आधा थीटा बाई 2, ए है तो उसका आधा में लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ क्या इस एंगल का आधा पाई बाई 4 माइनस क्या x/2, और इंटू कॉस ऑफ क्या पाई बाई 4 माइनस इसका आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा लिख रहे हैं तो x बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा क्या होता है तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा तो पाई बाई 4 और माइनस क्या इस x/2 हो जाएगा, होगा जी। देखिए क्या फायदा हुआ, इससे हमारा जो एम है उसमें आ गया। यहाँ से 2 उड़ जाएगा, यहाँ से एक कॉस उड़ जाएगा, तो क्या बचा, देखिए क्या बचा, तो यहाँ से बच गया tan इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो tan हो गया tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस क्या x/2। जैसे ही tan बन गया अब एक कटाकुटी क्या बचा, तो ये पाई बाई 4 माइनस क्या x/2, यही लाना था, समझे। तो एम यही होता है tan, जब भी जो इनवर्स है उसी का, अब जो और भी पहले प्रॉपर्टी पढ़े हैं
कुछ भी काम करके हमारा एम ये तभी सिंपल बनेगा जब ये tan इनवर्स है तो tan आएगा, ये तो होना चाहिए। इधर tan रहता तो इधर इनवर्स रहता, तो उसको सेम में लाना ही एम रहता है। तो ये है, या ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। और आप ऐसे भी कर सकते, देखिए और भी तरीका है जिससे इसको किया जा सकता है। देखिए उससे उसको भी सिखाते हैं। यहाँ पर हमारा एम यही है, इसको साइन बना देना, इसको कॉस बनाना, तभी तभी ये tan में जाएगा। तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। ऐसा देखिए, tan इनवर्स ऑफ ऐसा है cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या साइन ऑफ x है। हम ऐसा करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ से जैसे ही पुट करिएगा तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे में ए क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा, ऐसा हो जाएगा। और ए क्या बन जाएगा, देखिए tan इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे में एक cos थीटा हो जाएगा। अब वो सही बन गया। ये वाला tan इनवर्स ऑफ इसका आधा कर दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू क्या cos थीटा बाई 2, इसका आधा कर दीजिए इस फॉर्मूला से 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, 2 2 उड़ गया, एक cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया ए tan साइन बाई cos tan हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या tan ऑफ थीटा बाई 2, और यहाँ से क्या आ गया थीटा बाई 2। लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल में ले जाना होगा। थीटा तो हम इसको cos बनाने के लिए किए हैं, साइन बनाने के लिए, ताकि सिंप्लीफाई tan आ जाए। लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल क्या है उसमें ले जाइए। थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, इधर इसको करिए, इसको इधर भेजिए, तो पाई बाई 2 माइनस क्या x, इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो फर्स्ट से यहाँ पर रख लीजिए, तो कितना है पाई बाई 2 और माइनस क्या x डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से लिख दिए तो फ्रॉम 1 से, और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस क्या x बाई 2 हो जाएगा, x बाई 2 हो गया। तो जैसे बढ़िए, लेकिन कंप्लीमेंट टूल ज़्यादा आसान है, सीधा आ जाएगा। बस यहाँ पर देखने में लगता है कि वाह कैसे आधा किए हैं, कुछ नहीं किया, जो भी एंगल है उसका आधा करना है, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, रूल ऑफ ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत सारा एक्सप्रेशंस आएगा, उसको रटना नहीं है, जिस तरीका से सोचने के लिए बोल रहे हैं उस तरह से याद रखना है। उस फॉर्म में जाके आप सोचेंगे तभी जाके वो याद रहेगा, और नहीं याद हुआ तो 3 जगह फंसेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला बार ICF में आ रहा है, फिर वही सेम चीज़ डिफ्रेंशिएशन में आने वाला है अगला चैप्टर में, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन गलत लिख रहे हैं, वही सेम चीज़ इंटीग्रेशन में आएगा, ठीक है, वही सेम चीज़ इंटीग्रेशन में आएगा। तो 3 जगह पर आपको आने वाला है, ICF, डिफ्रेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। हम यहाँ ICF में डिटेल्स में बता रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन में बोल देंगे बताए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा, इंटीग्रेशन में बोल देंगे कि बताए हुए हैं, देख लीजिएगा, फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, समझ गए। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, रटना नहीं है, उस फॉर्म को बताएंगे कैसे। ट्रिमेट्री का बेसिक फॉर्मूला अगर याद है तो उसी में सेट होके वो आता है, तो कैसे सोचना है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एम क्या रखना है, जैसे पहले एक लिख देते हैं तो वो पता चलेगा। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं एक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो हमारा एम हो गया कि ऐसा ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन करना कि कोई ट्रिमेट्री का फॉर्मूला से ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, या स्क्वायर रूट वाला नहीं रहेगा तो सिंपल एक्सप्रेशन आ जाए, यही एम रखना है। आप सो रहे हैं, आपका आंख बंद हो रहा है, रात में बहुत पढ़ाई किए थे कि दूसरा पढ़ाई किए थे? आप लोग हंस देते हैं। पढ़ाई पढ़ाई बहुत तरह का होता है, ठीक है। आंख तो क्या ही, देखिए देखिए यहाँ पर आइए,
यहाँ पाइए, हो गया। स्क्वायर रूट जाग गया, सब सोने वाला जाग गया। स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट है तो एम यही है, एम यही है कि स्क्वायर रूट क्या करना है, हटाना है। या स्क्वायर रूट नहीं रहेगा तब भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन रहेगा तो सिंपल एक्सप्रेशन बनाना है, वही लिख दिए हैं। टू रिमूव ए स्क्वायर रूट और मेक सिंपल फॉर्म, कैसे ऐसा ट्योमेटिकल एक्सप्रेशन पुट करना है कि ये ट्योमेटी का फॉर्मूला मेरे रिड्यूस हो जाए और ओ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। आपको यही सोचना है इसके अंदर में, जैसे ए रहे x, तो x के जगह पर कोई ट्योमेटी पुट करना, साइन कॉस टैन ये सब, कि ये कोई फॉर्मूला में आ जाए। तो आपको हम बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जैसे रहे तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाने का कोशिश करिए या 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर बनाने का कोशिश करिए, इस दोनों में से कोई। अब साइन के लिए, साइन क्यों ऐसा सोच रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। 1 माइनस अगर यहाँ साइन स्क्वायर आएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट से क्या बाहर हो जाएगा। या 1 माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर गया तो क्या कॉस साइन स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से क्या बाहर आ जाएगा, यही पर सोचना है। तो अब देखिए यहां पर हम अगर रखते हैं x के जगह पर पुट करते हैं, अगर पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए इंटू क्या साइन थीटा, या अगर यहां पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर यही बनेगा, कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। कॉस पुट करिएगा, ए रखना पड़ेगा तब ए स्क्वायर कॉमन बनेगा, तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर। तो आपको इसी से याद रखना पड़ेगा कि अच्छा ये स्क्वायर बना देता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा तो उसको स्क्वायर बना देता है, इसलिए x के जगह पर ऐसा रखना है। अधिकतर पर बहुत जगह पर 1 आएगा तो 1 रहेगा तो a के जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो ऐसे रखना है। अब ये आप सीखे तो बोलिएगा। अब दूसरा वाला हम आपको लिख रहे हैं, इसमें इसी टाइप से सोचना है कि क्या रखा जाए ताकि ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में इसमें रखा जाए, क्या बोलिए। ये ऐसा नहीं होगा जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है, आपको x के जगह पर रखना है, कांस्टेंट की जगह पर नहीं। तो ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहां पर रखेंगे तो मीन्स इस फॉर्म में जाना चाहिए, तब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर। या 1 अगर 1 एंड प्लस क्या कॉट स्क्वायर अगर बनता है तो ये क्या बन जाएगा, सेक कोसेक स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर। तो ऐसा बनेगा तब वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, यही सोचना है। तो क्या पुट करना चाहिए, पुट करेंगे अगर x इज इक्वल टू ए इंटू टेन ऑफ थीटा, या आप पुट कर देते हैं a इंटू क्या कॉट ऑफ थीटा, तो देखिए ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर। ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता है ना। तो ये में यही है कि अंदर स्क्वायर आ जाए, उसके लिए ऐसा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर आना चाहिए, ये सब सोचना है। सेम टाइप से अब की बार आप बोलिएगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलिए सेक स्क्वायर माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहां क्या बनना चाहिए, सेक स्क्वायर माइनस ऑफ 1 आ जाना चाहिए, तो ये टेन स्क्वायर बन जाता है। या अगर कोसेक स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 हो जाए तो ये क्या बना देगा, आपको कॉट स्क्वायर बना देगा, थीटा छूट गया। तो आप क्या पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए इंटू क्या सेक ऑफ थीटा, या आप पुट कर देंगे a इंटू क्या कॉसेक ऑफ थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा। तो क्या फायदा होगा, देखिए ए स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, बाहर कांस्टेंट है, या सेक स्क्वायर माइनस ऑफ 1 टेन स्क्वायर हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस ऑफ 1 क्या कॉट स्क्वायर हो जाता है स्क्वायर रूट से बाहर। कुछ आइडिया आया। अब ऐसे रट लेंगे खाली तो अभी याद हो भी जाएगा लेकिन बाद में भूल जाएंगे, लेकिन इसलिए फॉर्मूला से सेट करिए उसको, उसी के अनुसार सोचना ही है, नहीं तो फिर आप बाद में जाके भूल जाएंगे और यूज नहीं कर पाएंगे, और 3 जगह पर यूज करना है हमको। ठीक है, देखिए सेम टाइप से अब इधर वाला एक्सप्रेशन रहेगा, इधर वाला सब्स्टिट्यूशन रहेगा, आपको देखना है। देखिए अगर ऐसा रहता है x डिवाइडेड बाई ए माइनस ऑफ एक्स, तो देखिए हम यहाँ पर
ऊपर वाला तो स्क्वायर है, हम यहाँ पर ऐसे सोच रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे वाला खाली देखना है। तो इसके लिए हम अगर एक बता देते हैं, पहले पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू ए इंटू साइन स्क्वायर। तो देखिएगा ऊपर क्या बनेगा, स्क्वायर है ही, स्क्वायर में लाना है तभी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो यहाँ पर तो स्क्वायर हो ही गया, नीचे में ए कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर, दोनों स्क्वायर में स्क्वायर रूट से बाहर। बस इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ स्क्वायर था तो हम लोग खाली साइन थीटा पुट कर रहे थे, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो क्या ए माइनस कॉस भी पुट कर सकते हैं, एक लिख रहे हैं। अब सेम टाइप से आप बताइएगा, ऐसा है x डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स है तो क्या रखना चाहिए, बताइए। 10 पुट करेंगे, यहां पर पुट करिएगा x इज इक्वल टू ए इंटू 10 स्क्वायर ऑफ थीटा, ए इंटू क्या 10 स्क्वायर ऑफ थीटा, ए इंटू 10 स्क्वायर ऑफ थीटा। तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा यहां से, इसमें क्या होगा 1 प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो नीचे में ए कॉमन 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर है ही, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ऐसा बन गया। क्या बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? तो यहां से फिर उस टाइप से x डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ क्या a, अब क्या पुट किया जाए, इसी टाइप का है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर के टर्म में ही पुट करिएगा, मीन्स ए सेक स्क्वायर ऑफ क्या माइनस ऑफ 1, तो ए उसी फॉर्म में आएगा तब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो पुट कर दीजिएगा ए एक्स इज इक्वल टू क्या ए और इंटू कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा। कुछ बात समझे, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखिएगा अगला बताइएगा आप लोग, अगर ऐसा है a माइनस एक्स हो या a प्लस एक्स हो या स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स हो, देखिए ऐसा कुछ करना है कि स्क्वायर रूट से बाहर आए, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताइए, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताइए। देखिए cos 2 थीटा स्क्वायर में होता है, नहीं होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर। तो अगर यहां हम पुट कर, इस सबके लिए सेम चीज पुट करना है, अगर हम पुट कर देते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, तो क्या बनेगा ये वाला, ए कॉमन 1 माइनस कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा, सीधा कॉन्स्टेंट से परेशानी नहीं है, कॉस ऑफ 2 थीटा रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बनेगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइन एक कॉस में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा यहाँ का, और ए वाला क्या यहाँ का होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये क्या बन जाता है 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर बना देगा, ए वाला क्या कॉस स्क्वायर बना देगा, ये क्या साइन स्क्वायर बना देगा। तो ये सब फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए कि अच्छा ए स्क्वायर बनाता है, ए स्क्वायर बनाता है, ए स्क्वायर बनाता है, ये वाला सब स्क्वायर बना देता है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। क्या बोले सुने, और ऐसा कांस्टेंट की जगह पर नहीं, एक्स की जगह पर ऐसा रखना है कि वो एक कॉमन हो जाए, अगर कुछ कांस्टेंट है तो, और इस फॉर्म में आ जाए। तो यही सोचना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस ट्रिमेटिकल फंक्शन का स्क्वायर समथिंग या प्लस स्क्वायर, वो सब स्क्वायर में चला जाता है या ए स्क्वायर में चला जाता है, इस फॉर्म से आपको याद रखना है। तो तरीका सीख लिए, तो खाली अगर आप इसको रट लीजिएगा तो अभी याद हो भी जाएगा, इन भूल जाइएगा, इसके साथ अटैच करके आपको दिमाग में सेट करना है। मीन्स यहाँ एक्सप्लेनेशन भी हम दिए हैं, आपको बोलते हैं मैथ्स में हर जगह एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत नहीं है, वहाँ का एक्सप्लेनेशन जानिए जहाँ रिजल्ट याद रखने में आसानी होता है। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन भी हम बताए हैं ताकि आपको रिजल्ट याद रखने में आसान हो। समझे बात को, तो याद रहेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो स्क्वायर रूट वाला खत्म हुआ है। देखिए और है यहाँ पर, देखिए ऐसा है
ऐसा है, वही इस साइड में एक्सप्रेशन है। देखिएगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं, आप लोग को बताना है 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या सबके लिए एक ही तरह से 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, या 3 ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। कोई जाना पहचाना चीज आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर इसको देखिए तो एक फॉर्मूला दिखेगा। अगर हम यहाँ पर रखते हैं x इज इक्वल टू क्या, tan ऑफ क्या थीटा, तो दिखा सब फॉर्मूला दिख जाएगा। जैसे ही tan थीटा रखिएगा, ये वाला एक्चुअली में 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर रूट में नहीं है, वो सिंपल बना देगा। फिर उसी टाइप से ये देखिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन tan 2 थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर रखेंगे तो क्या 1 माइनस कॉस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, सिंपल हो जाएगा। ये वाला अगर रहेगा तो 3 टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा और माइनस क्या tan ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा है, तो ये tan 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ आइडिया आया? तो इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन दिखे तो tan सब्स्टिट्यूट करिएगा, सिंपल हो जाएगा। आपको यहाँ लिखे हैं, एम यही है कि स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए अंदर स्क्वायर बनना चाहिए। तो जो वही सब्स्टिट्यूट किए हैं कि अंदर स्क्वायर हो जा रहा है और स्क्वायर रूट से बाहर आ जा रहा है। या आपको क्या करना है, मेक सिंपल, उसको सिंपल बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि ये सब इस फॉर्म में ही एक्सप्रेशन है कि अगर tan पुट करते हैं तो सीधा फॉर्मूला आ जाता है, उस फॉर्मूला से और सीधा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से आ जाएगा। अब देखिए उसी टाइप से अगर 2x और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें पुट करिएगा। क्यों पुट करिएगा, देखिएगा अगर साइन थीटा पुट करिएगा तो देखिएगा a 2 साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, कॉस बन जाएगा। ये मतलब एक्चुअली में ये होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा हो जाएगा। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? तो वो फॉर्मूला में सेट रहता है। देखिएगा ये सब तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ही है, ये सब सीधा वो भी फॉर्मूला में है, स्क्वायर के टर्म में लिखना। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए अगर ऐसा है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, बोलिए ऐसा कुछ x के जगह पर tan साइन कॉस रखिए कि कुछ फॉर्मूला दिखे आपको। फॉर्मूला तब दिखेगा जब याद रहेगा। क्या कॉस पुट करिएगा, अगर पुट करिएगा x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो सीधा फॉर्मूला आपको दिख जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ऐसा है। तो ये था सिंगल एंगल के लिए। बहुत बार डबल एंगल के लिए काम होगा, देखिएगा बताइएगा। एक्स और वाई के 2 एंगल है, एक्स के जगह पर क्या पुट किया जाए और वाई के जगह पर क्या पुट किया जाए, कुछ फॉर्मूला आ जाए। कुछ दिख रहा है? अगर x के जगह पर tan हम लोग रख देते हैं और y के जगह पर tan भी रख देते हैं, तो ये क्या बना देगा, ए tan ऑफ क्या a प्लस बी हो जाएगा। सबको दिख रहा है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b दे देगा। इसलिए ऐसा सब्स्टिट्यूट, ये सब एक्सप्रेशन आपको दिखना चाहिए, दिखेगा तभी जब फॉर्मूला याद रहेगा। उसी टाइप से अगर यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, तब क्या बनेगा, tan a माइनस बी बनेगा। क्लियर? ऐसा है। देखिए और कुछ एक्सप्रेशंस लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन है, ऐसा ले रहे हैं x और इंटू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर प्लस y और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करना है x के जगह पर क्या, y के जगह पर क्या, बोलिए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात सुन लीजिए, कभी भी
ध्यान दीजिए, कभी भी x के जगह पर अगर साइन थीटा रखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस उसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। x अगर साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट उसका क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस थीटा होगा। ये भी दिमाग में एक तरह से सेट कर लीजिए, सोचना आसान रहता है, ऐसे याद रखे रहिएगा। तो ये कॉस हो जाता है। तो उस टाइप से देखिएगा, अगर हम x के जगह पर साइन रखते हैं और y के जगह पर अगर साइन b रखते हैं तो ये वाला कॉस हो जाएगा, ए वाला कॉस बी हो जाएगा, ए वाला क्या साइन ए। मतलब यहाँ पर हम साइन ए रख देते हैं और यहाँ पर क्या वाई के जगह पर साइन बी, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या कॉस बी इंटू साइन ए क्या होता है, साइन ए प्लस बी है। एक्चुअली में साइन ए प्लस क्या बी है, और ये सब एक्सप्रेशन आएगा। और देखिए यही सब सीधा दे देगा अब आपको एक्सप्रेशन। यही सेम चीज इनवर्स का जो कंसेप्ट है वही सेम चीज हूबहू आपको डिफरेंशिएशन में भी आ जाएगा। तो सब दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा फिर फंस जाइएगा आप, और चाहिएगा सिंपल तरीके से बनाए, बनेगा ही नहीं जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं करिएगा। तो एक इस सब को एकदम ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए, और ये सब तभी याद होगा, अटैच होगा कंसेप्ट, जब आपको फॉर्मूला पता। आप साइन ए प्लस बी नहीं जानते हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या पुट करें। लेकिन साइन ए प्लस बी अच्छा से दिमाग में आपके सेट है तो आपको सिखा चुके हैं कि कैसे सोचना है। अब इसी में अगर माइनस आ जाए तब क्या बनेगा, यहां मान लीजिए माइनस हो, तब यहां पर माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा हो जाए, अगर x इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो, तब क्या होगा। अगर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए और y इज इक्वल टू क्या कॉस ऑफ बी, तो देखिएगा क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ए क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो और ए साइन बी क्या बनता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी। तो ए दे देगा आपको क्या कॉस ए प्लस बी। तो जैसे ही ए एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा, लेकिन आप ऐसे मानिएगा सिंपल बना के दे देगा। सेम टाइप से अगर मान लीजिए ए वाला यहां प्लस रहेगा तो क्या ए दे देगा माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, आप जानते हैं। तो ये तो था आपका कुछ बेसिक बात। देखिए इसमें दो और सब्स्टिट्यूशन है, दो और सब्स्टिट्यूशन है जो कोई सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें कुछ इस टाइप का फॉर्मूला ट्योमेट्री वाला सेट नहीं होता है, वो याद रखना पड़ेगा। लेकिन वो भी स्क्वायर आ जाता है, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इसको याद रखना है। और जनरली ये सब इसका सब्स्टिट्यूशन बोर्ड एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगा, ये वाला जो बताने जा रहे हैं, इसलिए आईआईटी के लिए है, पहले ही बोल देते हैं। अगर जो लोग खाली बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं स्किप कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ऑफ एक्स है। यहाँ क्या है x माइनस ए है, एक वेरिएबल है पहले प्लस में, तो दूसरा वेरिएबल में क्या है माइनस में है। x माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या बी माइनस एक्स, इस पर ध्यान दीजिए। तो एक है पॉजिटिव में x, तो दूसरा x क्या है निगेटिव में, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। इसमें आप पुट करिएगा, अगर x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस क्या b इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर होके ये जब जैसे ही रखिएगा सिंप्लीफाई होके टेन थीटा, उसको याद नहीं रखना है, बस सब्स्टिट्यूशन याद रखिए। ये उसको सिंप्लीफाई करिएगा तो टेन थीटा में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसको याद रखना पड़ेगा। और अगर दोनों सेम हो जाए, मतलब x का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव हो, मीन्स x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी हो, या इसी में माइनस कॉमन लीजिएगा तो a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा b माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसमें ऐसा रहे तो आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू क्या a इंटू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस b इंटू क्या टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये दोनों आईआईटी के लिए कंपटीशन के लिए।
ठीक है, तो यहाँ तक ऊपर बोर्ड के लिए सब लोग याद रखिएगा, इसको कंपटीशन के लिए याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा आ जाएगा तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें कोई वैसा फॉर्मूला नहीं सेट हो रहा है कि याद रखने में बनता है, ऐसा ही आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रखिएगा ये भी स्क्वायर बन जाएगा, रख के देखिएगा तो tan स्क्वायर में आएगा, ये वाला sin स्क्वायर में आएगा, जब रखेंगे तो आ जाएगा। लिखिए जल्दी से, इसको हम प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। तो x/2 प्रूव करना है, x बिलोंग टू 0 to π/4, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, इसको लेके चलते हैं। इसको हम लोग को शो करना है क्या, π/x/2 प्रूव करना है, तो इसको लेके चलते हैं। 10 का सेकेंड है, x/2 प्रूव करना है। क्या है देखिए, क्या करिएगा, क्या है यहां पर हमारा एम है, एक कॉट इनवर्स है तो ये क्या बन जाए, कॉट बन जाए। जब तक कॉट बनेगा नहीं सिंपल होगा नहीं, कैंसिल आउट होगा नहीं। एम यही है, कॉट बनाना है। जब भी स्क्वायर रूट हो तो आप स्क्वायर रूट हटाने के लिए उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हर जगह साइन है तो उसको ऑपरेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो इसको मान लीजिए कुछ। पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं साइन एक्स को क्या, वाई, तो कम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा देखिएगा, कॉट इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1, फिर y सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ y और माइनस क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ y, और इनटू इस डिनोमिनेटर में जो है उसी का कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस ऑफ y और प्लस क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दिए हैं। मीन्स डिनोमिनेटर का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। अब क्या होगा देखिए, ये वाला कॉट इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई इंटू 1 प्लस ऑफ वाई इंटू 1 माइनस ऑफ वाई। नीचे में क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिख दिए। नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर लिख दिए। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब y नहीं मानते तो हर जगह साइन एक्स लिखना पड़ता, ज़्यादा लिखना पड़ता, बस आसान कम लिखना पड़े इसलिए मान लिए हैं, और कुछ नहीं बात है। तो एक कॉट इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ वाई, और यहाँ बनेगा 1 माइनस ऑफ वाई, और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, अंदर जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस क्या, बी स्क्वायर, और नीचे बनेगा तो 1 प्लस ऑफ वाई एंड माइनस क्या, तो 1 माइनस ऑफ वाई, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाला y और y नहीं, ओ 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऊपर में क्या, ये वाला प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा देखिए, तो दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, कितना बनेगा, 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2, तो दोनों में से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a हो जाएगा कितना, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a 1 माइनस क्या, वाई स्क्वायर, और नीचे में यहाँ पर 2 ऑफ y हो जाएगा, 2 ऑफ y, y क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो बनेगा क्या, कॉट इनवर्स ऑफ, अब ओरिजिनल वैल्यू रखिए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x, ऐसा बन गया। तो एक्चुअली में कॉट इनवर्स ऑफ क्या, 1 प्लस
ए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स। कॉस कैसे बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से बाहर कॉस हो जाएगा। अब यहां से कॉट इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका आधा में 2 टाइम्स ऑफ क्या, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 और इनटू क्या, कॉस ऑफ एक्स बाई 2। यही फॉर्मूला होता है, सीधा फॉर्मूला ही है। दिख रहा है सब लोगों को। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 और यहाँ पर साइन थीटा कितना होता है तो उसका आधा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2 और इनटू क्या, कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो सीधा ऐसा बेसिक फार्मूला है मल्टीपल सब मल्टीपल का, याद रखना ही पड़ेगा। तो ये वाला 2 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो क्या बच गया देखिए, कॉट इनवर्स ऑफ कॉस बाई साइन कॉट ऑफ एक्स बाई 2 हो गया, कैंसिल होके क्या बनेगा तो एक्स बाई 2। यही क्या हो गया, RHS में लाना था। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, लिखे जल्दी से, ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा देखिएगा, कॉट इनवर्स ऑफ यहाँ 1 प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और नीचे में यहाँ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा नहीं, यहाँ ये डिवाइड करेंगे खत्म, 1 हो गया, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे खत्म, 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर में जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। ओके, अब देखिए अगर एक कॉस होता तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, tan स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से बाहर tan दोनों बन जाता है, खाली साइन होके गड़बड़ कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉस बना देते हैं, पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ क्या 2 थीटा लिख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं, थीटा बाई 2 में चला जाएगा वो वाला, तो थीटा भी रख सकते हैं, थीटा में बाई 2 में चला जाएगा। तो ये जैसे ही रखिएगा ये क्या बन जाएगा तो कॉट इनवर्स ऑफ, देयरफॉर इसको अलग से निकाल लेते हैं, देयरफॉर ये वाला क्या हो जाएगा देखिएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, ये कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस क्या कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या होता है tan स्क्वायर होता है, मतलब क्या tan ऑफ थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर रखने पर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा एलाइड एंगल से, और अब जैसे ही ऐसा रखे तो एक कॉट इनवर्स ऑफ ए क्या बन जाएगा 1 प्लस ए tan थीटा है और ए वाला क्या है 1 माइनस क्या थीटा बाई 2, हाँ यहाँ पर गलत लिख दिए, सही बोल रहे हैं हम, ए थीटा बाई 2 हो जाएगा और यहाँ क्या ए tan ऑफ क्या थीटा बाई 2, और इसके वाला बात तो बताई है, इसको 1 रखिए, कुछ नहीं है तो 1, और इसको क्या लिख सकते हैं अब यहाँ से कॉट इनवर्स ऑफ क्या ए tan ऑफ पाई बाई 4 एंड प्लस कितना, तो ए tan ऑफ थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 और इनटू क्या tan ऑफ थीटा बाई 2, और दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ए कितना बन गया tan ऑफ क्या पाई बाई 4 प्लस क्या थीटा बाई 2, है ना। अब ये tan बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। tan बनाने के लिए क्या करिएगा, हाँ सॉरी कॉट बनाने के लिए क्या करिएगा, कॉम्प्लीमेंट रूल यूज करिएगा, तो tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट
और इस एंगल का कंप्लीमेंट पाई बाई 2 माइनस ए एंगल पाई बाई 4 माइनस क्या थीटा बाई 2। बोलिए, लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, ये तो उड़ गया, तो बचा क्या पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा? तो पाई बाई 4 एंड माइनस थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस क्या एक्स। यहाँ फर्स्ट से अब वैल्यू रख दीजिए, तो क्या बनेगा पाई बाई 4 और माइनस थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस ऑफ क्या एक्स डिवाइडेड बाई क्या 2। कहाँ से लिख दिए? तो फ्रॉम कहाँ से 1 से, और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 4 और डिवाइड करिएगा तो ये भी पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 कैंसिल होके कितना बन गया एक्स बाई 2। समझ में आया बात? देखिए ये ऐसे किए हैं, सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। ये वाला देखिए एग्जैक्टली वो सही है, बस यहाँ साइन एक्स है, यहाँ क्या एक्स है, तो ये वाला उससे नहीं बनेगा, इससे सब्स्टिट्यूट या ले जाइएगा तो फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या यहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ इतना से डिवाइड करिएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। उसका सब्स्टिट्यूशन क्या है कॉस 2 थीटा, पुट करिएगा आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बताइएगा, थोड़ा सा कुछ का हिंट कर रहे हैं और टाइम नहीं है, आगे बताएंगे, लेकिन कैसे करिएगा वो आप थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये है, आप लोग को बताना है कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए। देखिए एनसीईआरटी का ही है, 10 का ही है, आप बताइएगा क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। बस आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग बनाइएगा ताकि कर देते। बोलिए इसमें पुट सब प्रूव करना है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि ऐसा आ जाए। बोलिए 2x² नीचे में है, अगर पुट करिएगा x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा 1 बाई कॉस 2 थीटा क्या बनेगा सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, एनसीईआरटी कहीं है, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए? बोलिए, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ए के जगह पर खाली 1 है। अगर हम इसमें x के जगह पर tan थीटा पुट करते हैं, वो देखिए साइन कॉस ये सब क्या पुट किया जाए कि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, यही तो बताए थे। तो अगर यहां पर tan स्क्वायर रहेगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। अभी तक आप लोगों को सोच लेना चाहिए था कि हमको स्क्वायर रूट से बाहर लाना है, तो पुट सोचिए, पुट के रख के कि tan पुट करे, साइन पुट करे, कॉस पुट करे कि वो स्क्वायर में आए, यही तो बताए हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर tan पुट करेंगे तब ना वो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद सारा कहानी हो जाएगा सिंपल, समझे? और एक में बताना है आप लोग, इसको हम आगे बनाएंगे, आगे कंप्लीट करेंगे, लेकिन टाइम नहीं है तो आपके लिए बस थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, आप लोग ट्राई करके आइएगा। आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। बोलिए क्या किया जाए? ये क्या है? सॉरी, कुछ ऐसा नहीं है, आपको सोचना है क्या एक्स के जगह पर रखे कि वो होल स्क्वायर बने। बोलिए जल्दी से, साइन थीटा कितना, साइन थीटा 5 साइन थीटा, अगर 1 रहता तो खाली पुट कर देते 1, तो हम इसमें पुट कर देंगे अगर x के जगह पर 5 इंटू क्या साइन ऑफ थीटा, तो क्या होगा देखिएगा 5 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। बहुत लोग सोचेंगे, ध्यान दीजिए बात पर, बहुत लोग सोचेंगे
कि अच्छा सर कॉस भी तो रख सकते हैं, हम 5 इंटू कॉस स्क्वायर रखेंगे तो 5 स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट से बाहर, लेकिन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा क्योंकि बाद में हमको साइन इनवर्स लाना है, तो बाद में जो थीटा जब रखिएगा तो ये आंसर थीटा के टर्म में आएगा। फिर जैसे यहां पर हम फाइनली थीटा का वैल्यू रखे हैं, उसी टाइप से फिर थीटा को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स के टर्म में लेके लिखना पड़ेगा। तो कॉस मानिएगा तो कॉस इनवर्स में आएगा, फिर उस कॉस इनवर्स को किस में ले जाना होगा, साइन इनवर्स में। इसलिए साइन इनवर्स निकालना लाना है तो साइन लेके चलिएगा तो थोड़ा सा कम आपको काम करना पड़ेगा, बात समझे। ऐसे कॉस साइन दोनों से आ जाएगा, लेकिन आपका कॉस इनवर्स मानिएगा तो पहले कॉस थीटा मानिएगा तब भी बनेगा, सब चीज सही होगा, लेकिन लास्ट में आपको आंसर कॉस इनवर्स में आएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा किस में, साइन इनवर्स में। बस अंतर इतना ही का होगा। इसलिए दोनों रखे हैं, जब जहां पर जो जरूरत हो दोनों से, दोनों स्क्वायर बना देता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी बना देता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी बना देता है, लेकिन देखेंगे कि कैसा एक्सप्रेशन हमको लाना है, शो करना है, उसके अनुसार वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, रटना नहीं है, ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सा कैसे स्क्वायर हो जाता है, क्या रखा जाए। पहले से फॉर्मूला आप बेसिक जानते हैं, बस यही बैठाना है कि किस फॉर्म में है तो वो स्क्वायर बना देगा या फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, सिंपल बना देगा। उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए हैं उसको बना के आइएगा। ये सबको भी हम बताएंगे आगे, ये जैसे कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी का ही है, सबको करके हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बना के आइएगा और हम आगे नेक्स्ट अभी, और सारा चीज इसी का काम चल रहा है कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसको यही एक कॉस इनवर्स है, एक कॉस बनेगा, सिंपल होगा, और कोई उपाय नहीं है इसको सिंपल करने के लिए। बहुत लोग सोचेंगे कि अच्छा एक कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स में लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्सन प्रॉपर्टी से करते हैं, बनेगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए ये सबको हम लोग इसी से करते हैं। आगे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या करेगा, यही वाला उठा के दे देगा, कहेगा डिफरेंशिएट करिए, यही उठा के दे देगा, कहेगा डिफरेंशिएट करिए। अब जब तब तक को प्रॉब्लम नहीं बनेगा जब तक इसको सिंपल फॉर्म में आप एक्सप्रेस, जैसे यही दे देगा, आप सीधा डिफरेंशिएट करने जाइएगा, लेंदी हो जाएगा, बहुत बार फंस भी जाएंगे। तो ऐसा दे देगा तो पहले आपको इनवर्स के कंसेप्ट से ऐसा सिंपल बनाना होगा, तब डिफरेंशिएशन करना होगा, समझे बात को। इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी ये सब आने वाला है, इसलिए अच्छा से पढ़ लीजिए। भले थोड़ा परेशानी हो, बिना परेशानी का बैठे बैठे तो मुंह में खाना भी नहीं जाता है, जाता है, हाथ चलाना पड़ता है, तब मुंह में चबाना पड़ता है, तब पेट का काम है, आपको नहीं करना पड़ता है। लेकिन खाना निकालना, खाना बनाते हैं तो बनाना, तो पढ़ाई बैठे बैठे कैसे हो जाएगा। इसलिए काम तो करना पड़ेगा, बिना काम का कुछ होता नहीं है, और लाइफ में बिना काम किए मजा भी नहीं है। काम करिए, कंस्ट्रक्टिव लाइफ को अपने से शेप दीजिए, वही अच्छा है। देखिए एक बात बताते हैं, जो लोग कामचोर हैं उनके लिए, ऐसा सबके लिए है, ऐसा नहीं खाली कामचोर लोग सुनेंगे। अपने मन से अपने दम पर कुछ भी छोटा से छोटा चीज भी हासिल करने का कोशिश करिए, उससे फायदा क्या होगा। देखिए एट द एंड ऑफ डे आप लाइफ में तभी सरवाइव कर पाएंगे, मीन्स अच्छा कर पाएंगे, जब आप कुछ ना कुछ अपने से करेंगे। सीधा बात है, जब तक अपने से कुछ काम नहीं करेंगे लाइफ में अच्छा होने का कुछ सवाल ही नहीं है, काम करना ही पड़ेगा। तो छोटा से स्टार्ट करिए। मान लिया आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कुछ भी एम रखिए कि हमको ये करना है और उसको हासिल करिए एनी हाउ। मान लिया आप नहीं आईआईटी कर पा रहे हैं, नहीं सक पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोर्ड का ही एम लेके चलिए। और बोर्ड में कुछ नहीं है, सिंपल सा बात बता दिए, 4 ही चैप्टर तो पढ़ना है जो बिहार बोर्ड के लिए है। जो लोग आईआईटी कर सकते हैं, ये नहीं कि अपना लेवल नीचे कर लीजिए, वैसा नहीं बोल रहे हैं। जो लोग नीचे के हैं उसको हम ऊपर उठाना चाह रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए यही 4 चैप्टर हमको खूब एकदम अच्छा कर लेना है, और अच्छा करके 100 में 100 लाया जा सकता, पहले ही बता दिए हैं। खूब पढ़िए, कुछ है ही नहीं, दिन रात एक कर दीजिए। और अगर एक बार आप अपने से 100 ला लेते हैं, या जो चाहते हैं उसके आसपास भी पहुंच जाते हैं, आपको अंदर से इतना खुशी महसूस होगा, आपका धरती पर कदम ही नहीं रहेगा। हकीकत बता रहे हैं,
और उसके बाद आपको, जैसे नहीं कहा जाता है शेर को खून का चस्का लग गया, उसी टाइप से आपको मेहनत करके कुछ अच्छा हासिल कर लीजिएगा, आपको चस्का लग जाएगा, ये मेहनत किए तो ऐसा हुआ है। आपको बहुत खुशी महसूस होगा। कोई है 100 में 100 ला सकता है, अदर बहुत सारा चीज होता है, जब नीट कहीं पेपर सब इधर उधर हो जाता है तो बिहार बोर्ड का कौन दम है, तो वो बात नहीं है। लेकिन अगर अपने दम से आप वो हासिल करिए, कोई चीटिंग करके लाइएगा, उसका दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग रहेगा। जो कुछ अपने दम से आप हासिल करिएगा उसका बात ही कुछ अलग रहेगा। आप लाइफ भर उसका सीना चौड़ा करके चलिएगा और आगे वह खाली बोर्ड में नंबर ला लेना लाइफ का आपका एम नहीं है। आगे लाइफ बहुत आगे तक जाने वाला है और आगे के लिए काम करना पड़ता है। अभी पापा का पैसा मिल रहा है, मस्ती छाट रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल, ठीक है चलेगा, कितना दिन तक? एट द एंड ऑफ द डे आपका भी बाल बच्चा होगा, उसको भी करना है, समझे? तो कहां से आएगा पैसा? गाली देगा, पापा कुछ नहीं करता है, भर दिन इधर कर रहता है। इसलिए काम तो करना है एट द एंड ऑफ डे। अभी नहीं पता चल रहा है, मैच्योरिटी नहीं है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर अपने से छोटा कुछ भी हासिल कर लेते हैं तो आपको एक मोटिवेशन अंदर से आ जाएगा। जो अंदर से मोटिवेट हो गया वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, जान जाइए। और मेरा किया हुआ है, हम ऐसा नहीं हवाई बात नहीं बोलते हैं, जो प्रूवन है लाइफ का सच्चाई है वही बात रखते हैं आपके सामने में। और एक बार कुछ भी एम लीजिए कि हमको ये करना ही है एनी हाउ, और उसको करिए। अगर उसके आसपास भी चले गए ना, बहुत आगे आप जाइएगा। फिर जो भी करिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बात ही कुछ अलग रहेगा। इसलिए कुछ भी एम लीजिए जितना आप कर सकते हैं और उसको एनी हाउ मेहनत करके करिए, समझ गए? और आप कर सकते हैं, आप में बहुत टैलेंट है, बस करना है, इधर उधर से फोकस हटा के करना है। जो लोग आईआईटी के लिए कर रहे हैं सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग बिहार बोर्ड से आईएससी में भी अच्छा करना चाहते हैं, 100 में एक भी नंबर कम नहीं आएगा। बस 4 चैप्टर आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ये नहीं बोल रहे कि बाकी नहीं पढ़ना है, 4 चैप्टर एकदम गर्दा उड़ा दीजिए और बाकी चैप्टर तो जो है सो पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गए? जाइए। कंपाउंड एंगल देखना है, मल्टीपल एंगल्स